Hello students, I welcome you all to my channel English Headway. So students, हम लोग ने द एंट एंड द क्रिकेट जो पोयम है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था और वो पूरी पोयम मैंने यूट्यूब पे हिंदी में एक्सप्लेन की हुई है। वो आप मेरे चैनल पे इंग्लिश हेडवे पे जाके देख सकते हो। अब ये स्टूडेंट्स ये समरी है इस पोयम की, द एंट एंड द क्रिकेट। सो ये मैं समरी इसकी लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द समरी। द एंट एंड द क्रिकेट इज़ अ फेबल इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। अब जो ये एंट और क्रिकेट है ये एक फेबल है इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। ये पोइट्री की तरह लिखी गई है मगर इट इज़ अ फेबल, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एनिमल्स। फेबल जो है होती है वो उसमें उस कहानी फेबल्स में एनिमल्स की स्टोरीज़ होती हैं जो कि कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह होते हैं और उनमें एक मॉरल भी होता है, एक मैसेज होता है। इट्स पोएट इज़ एसॉप। इसके जो पोएट है वो एसॉप है। द पोएम इंट्रोड्यूसेस अस टू अ यंग एंड सिली क्रिकेट। ये जो पोएम जब शुरू होती है तो हम लोग मिलते हैं एक यंग और सिली क्रिकेट से, एक जवान और फुलिश क्रिकेट झींगर हु यूज टू सिंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग, जो कि गाता रहता है, जिसकी हैबिट है गाने की अच्छे मंथ्स में, जो समर और स्प्रिंग का जो अच्छा टाइम है उन मौसम में ये गाना गाता रहता है। उसकी हैबिट ही है कि वो गाना गाता है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग ही डिडंट इवन थिंक फॉर वंस ऑफ वर्किंग और स्टोरिंग फूड फॉर हिमसेल्फ। और वो इन मौसम में, जब वो ये मौसम गर्मी के और स्प्रिंग के चल रहे होते हैं, उन मौसम में वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि वो कुछ काम करे या अपने लिए खाने के लिए फूड स्टोर करें। जब बाकी सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो खाना स्टोर कर रहे हैं, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब अपने लिए स्टोर कर रहे हैं फूड, तो ये जो है उस समय दिस क्रिकेट वॉज सिंगिंग सॉन्ग। ही ओनली सैंग एंड सैंग ड्यूरिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन। वो सिर्फ गाना ही गाता रहा इन सीज़न में, समर और स्प्रिंग के। ही फेल्ट हैप्पी एंड एन्जॉयड हिमसेल्फ। वो बहुत खुश था और वो बहुत ही इन्जॉय कर रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ही वॉज इन्जॉइंग। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। व्हेन विंटर अराइव्ड ही फाउंड दैट देयर वॉज नो फूड इन द हाउस। और जब विंटर्स आए, अब धीरे धीरे करके जब टाइम गुजर गया और विंटर्स आए, तो उसको पता चला कि वहाँ उसके घर में तो कुछ खाना ही नहीं है। हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नो फूड टू ईट। और उसका जो कबर्ड था, जहाँ उसका स्टोरिंग प्लेस था, वो उसने वहाँ देखा तो वहाँ पूरा खाली पड़ा हुआ था, वहाँ एक भी कुछ भी खाना नहीं था। ही बिगैन कंप्लेनिंग एज सून एज ही रियलाइज दैट देयर वॉज नो फूड। और वो जो है कंप्लेन करने लगा। ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग, ही स्टार्टेड वो मतलब शिकायत करने लगा जैसे ही उसने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ तो कुछ खाना ही नहीं है। व्हेन ही लुक्ड अराउंड ही सॉ स्नो एवरीवेयर। और जब उसने इधर उधर देखा तो उसको हर जगह स्नो दिखी, हर जगह बर्फ़ दिखी। वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी हर जगह, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए थे तो वहाँ सब स्नो आ गई थी। ही कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम ऑफ ब्रेड और एनी फूड। और वो जो है उसको वहाँ पर ना कोई एक पीस ऑफ ब्रेड का क्रम तक नहीं दिखा, एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा तक उसको वहाँ नहीं मिला। वहाँ कोई भी कुछ भी खाना नहीं था। देयर वर नॉट इवन एनी फ्लावर्स और लीव्स एज इट वॉज द सीज़न ऑफ विंटर। क्योंकि विंटर का सीज़न था और सब तरफ स्नो हो रही थी, तो जो फूल थे वो भी वहाँ नहीं थे और ना पेड़ पे कोई भी पत्तियाँ थी। वहाँ पर कुछ भी, ना पेड़, ना फूल, ना लीव्स, कुछ भी नहीं था। द क्रिकेट बिकेम वरीड। अब जो क्रिकेट था वो वरीड हो गया, वो चिंता करने लगा, वो फिक्र करने लगा एज टू व्हाट वुड हैपन टू हिम विदाउट फूड एंड शेल्टर, कि अब उसका खाने के बिना और शेल्टर के बिना क्या होगा। ही वुड डाई ऑफ स्टारवेशन। और उसको लगा कि वो जो है तो वो तो मर ही जाएगा बिना ऐसे भूखा रह के। When there was extreme scarcity of food and he was struck by hunger, all drenched in water and shaking with cold, he decided to seek help from the ants. और जब उसने देखा कि वो हर तरफ, चारों तरफ कहीं कुछ खाना नहीं है और वो बहुत ज़्यादा भूखा हो रहा है और वो भीगा भी हुआ है, वो पूरी तरह से भीग गया है क्योंकि बर्फ़ गिर रही थी, उसके पास शेल्टर नहीं था और वो शेक कर रहा था ठंड के मारे में, बिकॉज इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। बहुत ही ठंड थी तो वो शेक कर रहा था। ही वॉज ट्रैवलिंग विथ कोल्ड।
ही डिसाइडेड, और उसने ये डिसाइड किया, इसने इरादा किया कि वो जो है वो एंड्स के पास जाएगा और उन लोगों से हेल्प मांगेगा. So he went to them and requested them to lend him a shelter from rain and a little food to survive. तो वो जो है उन एंड्स के पास गया और उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने क्रिकेट ने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, उन लोग से कहा कि प्लीज़ मुझको जो है आप रहने की जगह दे दो, और क्योंकि रेन हो रही है, स्नो है बाहर, और मुझको खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत फूड दे दो कि मैं ज़िंदा रह पाऊँ. He promised to return it. He told them that if they didn't help him, he would die. और उसने कहा कि वो उन लोगों को वो वापस कर देगा, और उसने कहा अगर उन लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगी तो वो जो है वो मर जाएगा, शायद वो नहीं बच पाएगा. He would die. The ant were miserly. One of the ant replied. और वो जो ant थी वो miserly थी. They were close-fisted. वो कंजूस थी. उन लोग कंजूस, वो माइजरली वो लोग होते हैं जिनके पास होता तो है बट दे डोंट वांट टू शेयर, दे डोंट वांट टू गिव टू अदर्स, दे वांट टू कीप इट फॉर देमसेल्व्स ओनली. सो सेल्फिश भी थे वो एंड, माइजरली भी थे. तो वो जो है उन लोगों ने, एंट ने बोला दैट इट वाज देयर पॉलिसी दैट द एंड्स डिड नॉट बोरो नॉर लैंड. और उनमें से एक एंट ने बोला कि हम लोग जो एंट है, हम लोग की एक पॉलिसी है, एक नीति है कि हम जो एंड्स हैं वो ना किसी से उधार लेते हैं और ना किसी को देते हैं. हैविंग सेड दैट द एंट आस्क हिम व्हाट ही, और ये कहने के बाद जो एंट थी उसने उससे पूछा व्हाट ही डिड ड्यूरिंग द प्लेजेंट मंथ वार्म मंथ्स. और उन लोगों ने उससे पूछा कि तुमने जब ये प्लेजेंट मंथ थे, इस अच्छे मंथ्स थे, जो अच्छे, जब हम लोग सब लोग काम कर रहे थे, तो उन मंथ्स में तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोग ने उन मंथ्स में उस समय तुम क्या कर रहे थे, क्रिकेट से पूछा. द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही वॉज वेरी हैप्पी इन दोज वार्म मंथ्स एंड हिज हैप्पी मूड ही केप्ट ऑन सिंगिंग ऑल दैट टाइम. और क्रिकेट ने रिप्लाई किया कि वो उस मौसम में, जब वो गर्म के अच्छे मौसम चल रहे थे, गर्मी का टाइम चल रहा था, तो उस समय उसका मूड बहुत हैप्पी था. ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो इतने अच्छे मूड में था और वो उसको इतना लाइट फील हो रहा था कि वो गाना ही गाता रहा पूरा टाइम. हियरिंग दैट द एंट एडवाइज, और जब ये एंट्स ने ये बात सुनी कि क्रिकेट ने जो उसको उन लोगों को बोला, उन लोगों को जवाब दिया, तो उन लोगों ने उसको सलाह दी. ये सुनने के बाद दे एडवाइज्ड हिम टू पास अवे द विंटर बाय डांसिंग. और उन लोगों ने उसको क्या एडवाइस दी, व्हाट डिड द एंट एडवाइज हिम, दे सेड कि अब तुम जाओ और जाके जैसे तुमने गर्मी का टाइम अपना गाते हुए निकाला है, वैसे ही तुम जाओ और जो विंटर का समय है, जो ठंड का समय है, वो तुम नाचते हुए निकाल दो. एंड देन द एंट टर्न द क्रिकेट आउट ऑफ हिज हाउस. और ये कह के उसने जो है उस क्रिकेट को अपने घर के बाहर निकाल दिया. द पोएट एंड द स्टोरी विद अ मॉरल दैट वन शुड नेवर बी इग्नोरेंट लाइक द क्रिकेट. वी शुड वर्क हार्ड एंड यूटिलाइज द टाइम इंटेलिजेंटली सो दैट वी वुड नॉट face any problems in the future and would never need to ask for anything from anyone. So यहाँ पर पोएट जो है वो एक स्टोरी को एंड करते हैं और वो एक मैसेज देते हैं, एक मॉरल देते हैं स्टोरी में कि वो हम इंसानों को उस क्रिकेट की तरह, वो जो इंसेक्ट था, 4 लेग्ड इंसेक्ट था, और हम लोग जो 2 लेग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग को उस क्रिकेट की तरह नहीं करना चाहिए. हम लोग को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, और जो सही टाइम जब होता है तो उस समय हम लोगों को चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए. हम लोग को अपना काम जो है टाइम पे करना चाहिए, टाइम का सही यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसको इंटेलिजेंटली टाइम को निकालना चाहिए, ताकि हम लोग जब आगे जब टाइम आए तो हम लोग को जो क्रिकेट है उसकी तरह जाके विंटर्स में, जैसे वो वहाँ एंड्स के पास गया था शेल्टर और फूड के लिए, वैसे ही हम लोग को जाके कभी अपनी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में जब आए तो हम लोग रिग्रेट ना करें कि काश मैंने ये टाइम पे किया होता, काश मैंने ये किया होता सही समय पे, या ऐसा किया होता तो, या पोस्टपोन नहीं करता मैं इस चीज़ को, तो आज मुझको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होती. और फिर कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि हम लोग जाके किसी और से उस क्रिकेट की तरह चीज़ें मांगें, या कोई चीज़ की नीड हो जिससे हम लोग उस चीज़ को मांगें. तो यहाँ पर ये मॉरल है स्टोरी में, ये कि
उस क्रिकेट से कहा है कि बहुत से लोग भी उसी क्रिकेट की तरह होते हैं कि जब वो उनका अच्छा टाइम आता है, जिस समय वो टाइम होता है, उस टाइम को वो यूज़ कर सकते हैं तो वो वेस्ट करते हैं उस टाइम को यूज़लेस चीज़ों में। तो पोएट का ये मैसेज है। तो यहाँ पर ये समरी एंड होती है। स्टूडेंट्स, आई होप कि you like it, and if you like it, please like, share and subscribe.